कल इमरान खान ने अपनी तकरीर में 3 सहाफ़ियों का नाम लिया था और उनके बारे में ये कहा था कि ये भी मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं। उसमें इन्होंने मोहित पीरज़ादा साहब का नाम लिया था, फिर इरशाद भट्टी साहब का नाम लिया था। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कर लें। मोहित पीरज़ादा मुल्क छोड़ के भाग गया, साबिर शागिर्द छोड़ के चला गया, इरशाद भट्टी उसको निकाल दिया। जो तनकीद करता है, क्या वजह है कि उनको धमकियां दी जाती है। मैंने जब ये इमरान खान साहब का ये इंकशाफ सुना था कि इरशाद भट्टी साहब भी मुल्क से बाहर चले गए हैं और अब वो नॉर्वे में मुकीम हैं जो ट्वीट के मुताबिक, और इसी तरह जो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर चलेंगे, और इसके अलावा जो बाकी सहाफ़ियों का जिक्र वो अक्सर करते रहते हैं या जो ट्वीट्स के अंदर दोहराया जा रहा था, तो मेरा जो तासुर था पहला बग़ैर तहकीक के, क्योंकि मैं तो इमरान खान साहब की हर बात पर यकीन कर लेता हूँ कि जो वो कह रहे हैं ज़ाहिर है वो सच ही कह रहे होंगे, वो झूठ तो बोल नहीं सकते, गलत तो वो कह नहीं सकते, और सुनी सुनाई बात उन्होंने कभी कही नहीं। तो मैंने फ़ौरन ये समझा कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो तहकीक तो ज़ाहिर है उसकी बात की। लेकिन फ़ौरी तौर पे जो मेरा तासर था वो ये था कि ये वो सारे सहाफ़ी थे जो बहुत ज़्यादा तगड़े थे, जो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, जो वाकई पाकिस्तान के अंदर इनकलाब देखना चाहते थे। मैं दोबारा हमारे मरहूम दोस्त हैं और उनका मैं ज़िक्र कई मरतबा कर चुका हूँ, मैं अरशद शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि अरशद शरीफ साहब दोस्त भी हैं और अल्लाह ताला ने बड़ा उनके ऊपर करम किया कि जब बदकिस्मती से वो शहीद हुए तो बहुत बड़ा जनाजा था, इसमें कोई शक नहीं, मैं उनके जनाजे में शरीक भी हुआ। और अभी कल इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि या परवरदिगार या अल्लाह मुझे अरशद शरीफ जैसी मौत दे। तो ये कोई शक नहीं कि लोग वाकई उनसे वालहाना मोहब्बत करते थे और लोग उनके जनाजे में बहुत शरीक हुए। लेकिन इसके बावजूद जब वो मुल्क से बाहर गए थे तो आपको याद होगा कि उस वक्त पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस बात पे बड़ी हैरान रह गई, क्योंकि सबका ख्याल ये था कि साहब सब लोग जा सकते हैं लेकिन अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से नहीं जा सकते। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया था अचानक, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैरानी थी कि अंदर जो ARY के अपने लोग हैं वो भी बड़े हैरतज़दा हो गए कि वो कैसे जा सकते हैं। बल्कि हमारे एक दोस्त भी हैं और वहाँ पे काम भी करते हैं और बड़े सीनियर एंकर हैं, उनका ये भी कहना था कि हम तो ये सोचते थे कि जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आएगा तो अरशद शरीफ साहब हमारी हिमायत करेंगे, वो हमें बचाएंगे, लेकिन वो खुद ही चले गए तो हम खुद को बेआसरा सा महसूस कर रहे हैं। बहरहाल अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था और बड़ी ही बदकिस्मती है। और उसके बाद भी जब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा तो अब भी क्योंकि पोलिटिसाइज हो गया तो अब इमरान खान साहब बार बार उनकी मैयत को कंधा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है सियासी मामला है, क्योंकि अगर उन्हें अरशद शरीफ से इतनी हमदर्दी होती तो यकीनन वो उसके जनाजे में ज़रूर शरीक होते। लेकिन ना इमरान खान साहब उसमें शरीक हुए, ना शाह महमूद कुरैशी साहब उसमें शरीक हुए, ना असद उमर साहब उनके जनाजे में शरीक हुए, ना ही फवाद चौधरी, बल्कि सदर साहब भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। और कोई ऐसी PTI की बड़ी शख्सियत जिन्हें अरशद शरीफ साहब के इंतकाल का, वसाल का या शहादत का बहुत अफसोस था, वो उनके जनाजे में नहीं आए। लिहाजा अब ज़ाहिर है जब आपने जनाजा नहीं पढ़ा तो आपको ये क्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सियासी तौर पे फ़ायदा है PTI को, तो वो बार बार अरशद शरीफ साहब का नाम लेके अपनी सियासी पतंग को ऊपर से ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत है कि जब अरशद शरीफ साहब यहाँ से गए थे तो हम सब सहाफ़ी जो थे बड़े परेशान हो गए थे। फिर एक ख़बर इमरान रियाज साहब के बारे में गर्दिश करने लगी कि वो भी चले गए, लेकिन वो करैक्टर वाले आदमी हैं, वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर डटे हुए हैं और इनके बारे में जो ट्वीट है वो अब तक जाली साबित हुई और ये पता चला कि वो इमरान खान साहब के कंटेनर पे हैं। तो जब इसके बावजूद भी जब इनके बारे में अफवाह फैलाई गई थी तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इमरान रियाज तो डट गए थे, उन्होंने कहा जी मैं टक्कर का आदमी हूँ, लेकिन टक्कर का आदमी भी चला गया, जो ज़ाहिर बाद में बात गलत साबित हुई। और मैं इमरान रियाज साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ कि कम से कम उन्होंने अपने करैक्टर का मुजाहरा किया और अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन जब मोहित पीरज़ादा साहब और इरशाद भट्टी साहब के बारे में कहा गया तो इरशाद भट्टी साहब के बारे में मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि वो जब मुल्क से बाहर जा रहे थे तो ना सिर्फ वो मुझे मिले थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में, बल्कि काशिफ अब्बासी साहब के शो के बाद में उन्होंने ये भी मुझसे पूछा था कि मैं नॉर्वे जाना चाह रहा हूँ, मैं डेनमार्क जाना चाह रहा हूँ, मैं स्वीडन जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कहाँ कहाँ विज़िट करना चाहिए। उनका ख्याल था, उनका कहना था कि मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ। तो मैंने उन्हें बताया था कि आप स्वीडन में कहाँ जाएँ, आप डेनमार्क में कहाँ जाएँ और आप नॉर्वे में क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब वो चले गए और उसके बाद उनका व्हाट्सएप बंद हो गया और ये ख़बर एक ट्वीट की शक्ल में गर्दिश करनी शुरू हो गई पाकिस्तान में, मुझे भी लोगों ने भेजी, और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने कंटेनर पर खड़े होकर ऐलान कर दिया तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अरशद शरीफ के बाद इरशाद भट्टी साहब बहुत कमिटेड थे और वो PTI के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा जोड़ के चल रहे थे और हमारा ये ख्याल था कि ये भी अपना खून दे देंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब उनकी तरफ से ये
बात फैली तो मैं बड़ा हैरान हूँ। गो ये ख़बर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब ने अभी तक किसी जगह खुद ऐलान नहीं किया, ना ही वो जियो इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है कि वो छोड़ के चले गए हैं या वापस नहीं आएंगे। सेम इसी तरह मोहित पीरज़ादा साहब के बारे में जब ये बात गर्दिश करने लगी तो मुझे इस बात पे भी यकीन नहीं आया था, क्योंकि पीरज़ादा साहब भी बड़े कमिटेड थे। वो भी जब तक पाकिस्तान के अंदर इंकलाब नहीं आता, मोहित पीरज़ादा साहब डट कर कंधे से कंधा जोड़कर आवाम के साथ खड़े हैं। हमारा यही ख्याल था, लेकिन जब इमरान खान साहब ने कहा तो फिर ज़ाहिर है हम यकीन करने पर मजबूर हो गए। गो शाम के वक्त मोहित पीरज़ादा साहब की तरफ से भी मैसेज आ गया कि उन्होंने 92 के शो में उन्होंने बैठ के ये कहा कि मैं छुट्टी लेकर गया हूँ, मैं कहीं गया नहीं। तो अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब ने बगैर किसी तहकीक के इन सारे बहादुर साफ़ियों के बारे में ये कह दिया कि वो मुल्क से चले गए, और इसकी उन्होंने तस्दीक तक नहीं की। ना उन्होंने मोहित पीरज़ादा साहब से पूछा, ना उन्होंने इरशाद भट्टी साहब से पूछा, ना उन्होंने बाकी सहाफ़ियों से जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनसे पूछा। अलबत्ता जो उन्होंने साबिर शाकर साहब के बारे में कहा, मेरा ख्याल है साबिर शाकर साहब तो बहुत पहले ही चले गए थे और लंदन में बैठे हुए हैं। वो भी बहुत ही बहादुर सहाफ़ी थे और उनके बारे में भी हमें तवक्को नहीं थी कि वो भी इस तरह पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो वाकई गए हुए हैं और वो लंदन में हैं, और उनका ख्याल ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर कोई इंकलाब नहीं आता या फिर नवंबर का महीना आके नई पोस्टिंग नहीं होती, नए लोग नहीं आते, उससे पहले पहले वो पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाएंगे। बहरहाल एनी हो, हम इन सारी चीज़ों को तस्लीम करते हैं, और जब तस्लीम करते हैं तो एक चीज़ का एहसास होता है कि वो जो लोग बहादुर थे जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत करनी थी, जो सीसा पलाई दीवार की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, वो सारे बहादुर चले गए। और हम जो बुज़दिल थे, जो पिछले ज़माने में भी बुज़दिल थे, जब इमरान खान साहब इंकलाब ला रहे थे तो उस वक्त भी हम बुज़दिल थे, और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, इंकलाबी गवर्नमेंट आ गई, तो हम उस वक्त भी बुज़दिल थे, और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई तो हम उस वक्त भी बुज़दिल थे, और अब इमरान खान साहब एक इंकलाब ला रहे हैं तो हम उस वक्त भी बुज़दिल हैं। तो हम बुज़दिल यहाँ रह गए। तो ये अजीब किस्म की बुज़दिली है कि हम लोग अपनी ना मिट्टी छोड़ रहे हैं, ना अपने कदम छोड़ रहे हैं, ना अपने शोज़ छोड़ रहे हैं, ना कॉलम लिखना छोड़ रहे हैं, और ना ही जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, या ये जो गालियाँ दी जा रही हैं हमें, ना हम उससे मुतासर हो रहे हैं। और वो जो बहादुर लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्होंने इस मुल्क को तब्दील करना है, वो फ़ौरन चले जाते हैं। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। तो मुझे बाज़ औक़ात अपनी बुज़दिली पे अफसोस भी होता है कि हम कितने नालायक और बुज़दिल लोग हैं कि हम भाग ही नहीं रहे। और इन लोगों की समझदारी पे भी बहुत ज़्यादा रश्क आता है कि कितने समझदार और ज़बरदस्त बहादुर लोग हैं कि वो सच जो ये पाकिस्तान में नहीं बोल पा रहे, अब ये नॉर्वे में बैठ के, डेनमार्क में बैठ के, लंदन में बैठ के, यूएई में बैठ के, या किसी और ज़बरदस्त किस्म के अमेरिका या कनाडा में बैठ के बड़े मज़े से बोलें। तो सच तो वो होता है जो आप अपनी ज़मीन पर बोलें। मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा दौर बताएं कि जिसमें हमने लिखा ना हो, कोई ऐसा दौर बताएं जिसमें हमने बोला ना हो, कोई ऐसा दौर बताएं जिसमें हमने फेस ना किया उस चीज़ों को सर। तो मैं सबसे पहले तो हामिद मीर साहब की बुज़दिली जो है उसको सलाम पेश करता हूँ कि गोलियां खाने के बावजूद वो पाकिस्तान के अंदर है। फिर अबसार आलम साहब की जो बुज़दिली है उसको भी दाद देता हूँ कि क्या बुज़दिल आदमी है कि गोली खाने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर है। फिर मैं नुसरत जावेद साहब जो है उनकी बुज़दिली को भी सलाम पेश करता हूँ कि कितना बुज़दिल आदमी है कि उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया, कि उनको शो बंद कर दिया, कि इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर है। और बाकी भी वो सारे सहाफ़ी दोस्त जो हमारे हैं, जो बुज़दिल स्क्वाड है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों का, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ कि इतनी बेइज्जती के बावजूद, इतनी थ्रेट्स के बावजूद, गोलियां खाने के बावजूद, कैदें बर्दाश्त करने के बावजूद, नौकरियों से फ़ारिग होने के बावजूद ये मुल्क से नहीं जा रहे। तो कैसे बुज़दिल लोग हो भाई? कुछ एहसास करो, शर्म करो, कम से कम किसी और ही मुल्क में जाके बैठ जाओ, वहाँ जाके नारे तकबीर बोलते रहो। पाकिस्तान में रहने की क्या ज़रूरत है? समझदार बनो।